पिछले वीडियो में कुछ किसी त्रुटिवश आपकी कैलकुलेशन छूट गई थी पार्ट 7 में। आइए अब हम पार्ट 8 में आपको उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने मध्यिका के लिए फॉर्मूला बताया था L का मतलब होता है कि जिस वर्ग के अंतर्गत उसकी बारंबारता, या यहाँ पर n/2 30 आया था, उसकी निम्न सीमा यहाँ पर 20 दी गई है, इसकी निम्न सीमा दी गई है। उसके बाद में बात करते हैं L हो गया I वर्ग का अंतर, यानी अगर यहाँ पर 30 से 20 को घटा देते हैं तो ये 10 आ जाएगा। स्मॉल f यानी उसी वर्ग की बारंबारता जो 27 दी गई है उसे हम स्मॉल f बोलते हैं। और कैपिटल F जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये वैल्यू आई थी n/2 की, उसी के जस्ट पहले की संचयी बारंबारता यानी 21 दी गई है, तो 21 ये कैपिटल F हो जाती है। फॉर्मूला आपका L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस f होल अपॉन f। इसको कैपिटल F या स्मॉल f कुछ भी लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और I दिया गया। अब यहाँ पर L आपका 20 दिया गया है और n/2 30 माइनस 21, और यहाँ पर F जो दिया गया है वो 27 और गुणे I यानी डिफरेंस जो दिया गया है वो 10 दिया गया है। आइए अब आगे करते हैं सॉल्व। 20 प्लस ये हो जाएगा 9/27 इंटू 10, 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा 20 प्लस 10/3, 20 प्लस 3.33 जोड़ देंगे तो इसकी मध्यिका जो आएगी ये आ जाएगी 23.33। ये इसका आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी वर्ग अंतराल के क्वेश्चन होंगे वो सेम इसी कंडीशन पे किए जाएंगे। इसमें सम और विषम की कंडीशन में केवल यहाँ पर फ़र्क आता है, जब सम होता है तो n/2 रखते हैं, और अगर विषम होता है तो यहाँ पर m रख लेते हैं और उसकी वैल्यू n+1/2। ये विषम की कंडीशन में है, जब n विषम आता है तो इसी को m भी बोलते हैं। या फिर अगर यहाँ पर कभी कभी जब n सम आ जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर m बराबर n/2, तो यहाँ पर m माइनस f भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू m ही कहलाएगी। m माइनस f भी लिख सकते हैं, या m माइनस f जो होता है वो c भी इसको दर्शा देते हैं, f को, कैपिटल F को, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है जस्ट पहले की उसे। यानी यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग गौर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ कि m जो है वो n/2, ये सम की कंडीशन में है, अगर ये सम होगा तो n/2 रखा जाता है, या n+1/2 ये भी वैल्यू, ये यहाँ पर ये विषम की कंडीशन में अगर है तो ये कंडीशन होता है। और f को हम c भी लिखते हैं, जब यहाँ पर m लिखते हैं तो कैपिटल F को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल C भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको बता दें, जब n सम होगा तो केवल n/2 रखा जाएगा, लेकिन अगर n विषम आ जाता है तो m की वैल्यू n+1/2